हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं हम इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर। अब आपको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आपको 100,000 वाले कन्वर्ट करने तो आते हैं जिनके नीचे 100 हो, 1000 हो, आप पॉइंट लगा देते हो, जितनी जीरो होती है उतनी डिजिट पीछे से छोड़ के। लेकिन यहाँ पर ऐसे नंबर्स नहीं है। यहाँ पर है 15/8, 23/10, 3/16, 45/2, यही नंबर है ना। तो देखो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने पहला यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर है 15/8, ये वाला लिया। तो हमेशा आप याद रखना कि जो छोटे नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, वो हमेशा बाहर आता है, ठीक है, और जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आता है। ठीक है ना, डिवाइड के तो 8 1 जा 8 हो गया। ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7 बचा। अब 8 की टेबल में 7 नहीं आता ना, आप पॉइंट लगा के यहाँ पर ज़ीरो ले सकते हो। एक पॉइंट लगा के एक स्टेप में एक ही ज़ीरो ले सकते हो। अगर आप 2 ज़ीरो ले गए तो आपको पॉइंट के बाद एक ज़ीरो और लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब 8 की टेबल में 70 भी नहीं आता, 8 8 जा 64 आता है। हाँ ठीक है ना, 64। अब मैं यहाँ पर आगे आपको दिखाती हूँ तो 6 बचा। अब 8 की टेबल में तो 6 भी नहीं आता ना 6, तो आपने एक बार पॉइंट लगा लिया ना, तो एक स्टेप में आप एक ज़ीरो ले सकते हो। ठीक है ना, तो अब 8 की टेबल में 60 से छोटा 7 पे आता है 56। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ पर बचा 4 बचा ना, 60 में से 50 गए तो अब आपने पॉइंट लगा रखा है, एक ज़ीरो आप ले सकते हो खुद से। ठीक है, तो 8 5 जा क्या होता है आपके पास 40, तो ये आ गया आपका ज़ीरो। तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर आपके पास कितना आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर 1.875 आ गया ना डेसिमल फॉर्म में आंसर। तो आपको ऐसे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो पॉइंट लगा के आप ज़ीरो लोगे। तब तक ज़ीरो लोगे जब तक ऊपर वाले सारे नंबर्स को आप यूज़ ना कर लो। ठीक है, और अगर एक ही नंबर है तो जब तक आप ज़ीरो लेते रहोगे जब तक आपका वो ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे आपने एक स्टेप किया तो आपका एक स्टेप के बाद रिमाइंडर 6 बचा, आपने ज़ीरो ले लिया, फिर दोबारा किया तो अगले स्टेप में भी रिमाइंडर 6 ही आ रहा है, बार बार 6 6 आया जा रहा है। तो बार बार ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2-3 नंबर निकालो और छोड़ दो वहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपके ऐसे ही होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा डेसिमल हम उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही नंबर होते हैं ना मेरे पास रैशनल नंबर। तो इन चारों पार्ट्स में से जिनको भी मैं P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगी वो मेरे रैशनल नंबर है, और जिनको नहीं कर पाऊंगी वो मेरे रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर वो आपसे कह रहा था फर्स्ट पार्ट में 2.305। तो इसको तो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, पॉइंट हटाऊंगी, यहाँ पर 1000 लगा दूंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो 3 डिजिट आ जाएंगी नीचे। तो इसका मतलब ये मेरा रैशनल नंबर है। सेम अब मुझसे वो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर कह रहा है 0.416, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 1000 आ गया, 3 डिजिट थी तो 3 जीरो लगा दी, तो फिर तो मेरा ये भी रैशनल नंबर है, सेकेंड वाला भी। ठीक है, थर्ड वाले में देखो आप ज़रा एक बार ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 2.2360679 और आगे अभी डॉट 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 है। इन डॉट्स का मतलब है ये नंबर अभी आगे चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो जो नंबर ख़त्म ही नहीं हुआ मैं उसमें कितनी ज़ीरो लगाऊँ, मुझे क्या पता है इसके आगे कितनी डिजिट्स और होंगी। ये डिजिट्स तो चलो मैं काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैं आगे की डिजिट्स तो काउंट कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती ना आगे की डिजिट्स में काउंट। तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। उसी तरीके से डी वाला भी मेरा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे भी ऐसे ही पॉइंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मेरे रैशनल नंबर्स हैं, और जिनको हम नहीं कर सकते वो मेरे रैशनल नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पर नू रीड 1/22 ऑफ द बुक ऑन द फर्स्ट डे एंड 5/9 ऑन द सेकेंड डे, वट पार्ट ऑफ द बुक इज़ लेफ्ट टू बी रीड। देखो वो कह रहा है कि एक नूर है, मतलब ठीक है ये बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, इसने एक बुक का 1/22 पार्ट एक दिन पढ़ा और 5/9 पार्ट दूसरे दिन पढ़ा, तो 2 दिन लगातार इसने ये बुक पढ़ी। अब आपको ये बताना है कि बुक का कितना पार्ट रह गया है पढ़ने से। वो आपसे नंबर ऑफ पेजेस नहीं पूछ रहा कितने रह गए हैं, क्योंकि यहाँ आपको फ्रैक्शन में दे रखा है रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो आंसर भी उसी फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्ट ऑफ द बुक रीड ऑन फर्स्ट डे, पार्ट ऑफ द बुक रीड ऑन सेकेंड डे, दोनों। तो पहले मैंने देखा उसने दोनों दिन मिला के कितनी बुक का कितना पार्ट रीड किया।
तो टोटल पार्ट ऑफ द बुक रीड दोनों को मैंने ऐड कर दिया। रैशनल नंबर्स को आपको ऐड करना आता है, अगर बेस सेम नहीं होते तो आप बेस सेम करके ऐड करते हो, किया ना हमने ये पीछे की एक्सरसाइज में क्वेश्चन, वही सेम मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड करके मेरा आंसर यहाँ पर आ गया है 119/198। तो इसका मतलब उसने दोनों दिन मिला के इतना पार्ट रीड किया। अब वो मुझसे कह रहा है आप मुझको ये बताओ कि कितना पार्ट बचा। तो मुझे तो ये पता ही नहीं है कि बुक में टोटल पार्ट है कितना। अगर मुझे ये पता होता बुक में टोटल पार्ट कितना है तो उसमें से मैं इस 119/198 को माइनस कर देती तो मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मुझे टोटल पार्ट तो पता ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा पार्ट ऑफ द बुक इज़ लेफ्ट टू बी रीड, तो मैंने यहाँ पर टोटल पार्ट को क्या मान लिया, 1 मान लिया है। जब भी आपको नहीं पता होगा आप हमेशा 1 मानोगे, क्योंकि आपके पास एक बुक होगी वो जो आप रीड करो, इसलिए 1 माना है। अब इसमें से जितना पार्ट मैंने रीड कर दिया था उसको माइनस कर दिया। अब रैशनल नंबर्स को माइनस करना भी आपको आता है, जिनके बेस सेम नहीं होते उनके पहले हम बेस सेम करते हैं फिर माइनस करते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैंने की और यहाँ पर इसको माइनस कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। अ हेडफोन कॉस्ट ₹400, शॉप A ऑफर डिस्काउंट 1/7 ऑफ द प्राइस एंड शॉप B ऑफर डिस्काउंट ऑफ 3/31 ऑफ द प्राइस। कह रहा है एक शॉप है जिसपे एक हेडफोन की कॉस्ट है 400 रुपीज़, दो शॉप है, दोनों शॉप अलग अलग डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट आप सब समझते हो, छूट देना, जैसे कि आज के टाइम अभी चल रहा है, दिवाली के टाइम पे कई सारी चीज़ों पे हमको डिस्काउंट मिलता है या ऑफ़र मिलता है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो हेडफोन पे शॉप ए जो है वो 1/7 प्राइस का जितना भी 1/7 है वो छूट दे रही है, उतना कम कर देगी। और जो शॉप बी है वो कितना दे रही है, 3/31 का दे रही है। आपको ये बताना है कौन सा बेटर ऑफर है, तो जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो बेटर ऑफर है। हम यही तो करते हैं, कई सारी दुकानों से कंपेयर करते हैं, अगर हमारे को कोई भी चीज़ लेनी होती है और जिसका प्राइस कम होता है उस शॉप पे जाके ले लेते हैं उस शॉप से, है ना। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर दोनों शॉप का, शॉप ए और शॉप बी का पहले डिस्काउंट निकालती हूँ कितना है रुपये की फॉर्म में, क्योंकि मुझे ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, रुपये की फॉर्म में नहीं दे रखा। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया कि कॉस्ट ऑफ हेडफोन है 400, डिस्काउंट शॉप ए गिवन 1/7, तो इसका 1/7 निकाल लिया 400 का, तो वो आया 57 पॉइंट कुछ। इसका मतलब 57 रुपीज़ मेरे कम कर देगी शॉप ए से अगर मैं लेती हूँ तो। और डिस्काउंट बी, सॉरी शॉप बी जो डिस्काउंट दे रही है वो 3/31 था, ठीक है ना। तो वो हमको कितना दे रही है, वो हमको दे रही है यहाँ पर 38.709। 400 का मैंने 3/31 निकाल लिया, ठीक है। अब देखो शॉप ए मुझको दे रही है डिस्काउंट 57 का, 57 का ही दे रही थी ना वो, देखो ठीक है। जबकि शॉप बी मुझको दे रही है 38 का। तो आप मुझे खुद बताओ आप कौन सी शॉप से खरीदोगे अगर आपको ये हेडफोन खरीदने होते तो। ऑब्वियस ही बात है आप भी शॉप ए से ही खरीदने वाले थे ना, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेम वही होगा यहाँ पर। तो शॉप ए गिव बेटर ऑफर, कितना बेटर, कितना डिस्काउंट ज़्यादा दे रही है वो शॉप बी से। तो अगर मैं दोनों के डिस्काउंट को माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट ज़्यादा दे रही है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की, दोनों के डिस्काउंट्स को माइनस कर दिया और बता दिया कि शॉप ए मुझे बेटर ऑफर दे रही है 18 रुपये ज़्यादा से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 9/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 5/7 ऑफ दैट नंबर बाय 70। कह रहा है एक नंबर है, अगर उसका 9/5 ज़्यादा है कितने से, 5/7 से, और कितना ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, तो आप वो नंबर बताओ। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करूँ, ये आपके पास एक नंबर है जिसका 9/5 अगर आप निकालो तो वो बड़ा है किससे, 5/7 से, उसी नंबर के 5/7 से, और कितना बड़ा है, 70 से बड़ा है। तो नंबर आप बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है लेट द नंबर बी एक्स। मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर को एक्स मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9/5 ऑफ अ नंबर चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 9/5 ऑफ अ नंबर कर दिया। ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। माइनस एक्सीड कर रहा है मतलब बड़ा है, तो मैंने माइनस क्या होगा तभी मुझे पता चला होगा कि वो नंबर बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूँ 20 और 15 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहोगे 20 बड़ा है। और कितना बड़ा है 20 15 से, तो 5 बड़ा है। आपने क्या किया, 20 में से 15 को माइनस कर दिया, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो 9/5 ऑफ अ नंबर माइनस 5/7 ऑफ अ नंबर, तो आंसर कितना आया, 70 आया, ठीक है। तो 9x/5 माइनस 5x/7 इज इक्वल्स टू 70।
अब ये आप लोगों को सॉल्व करना आता है, जिसके बेस सेम नहीं होते बेस सेम करके ही हम माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ से माइनस करके x की वैल्यू निकाल ली, तो मेरी x की वैल्यू जो है ना वो आई 64.47। इसका मतलब वो नंबर मेरे पास क्या है, 64.47 है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास का करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। आरती बॉट अ स्क्वायर शेप टेबल क्लॉथ फॉर हर होम। द साइड ऑफ द टेबल क्लॉथ मेजर 2 1/3। वट इज़ द एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ। कह रहा है एक गर्ल है आरती, उसने पता है क्या किया, घर पे टेबल होगा उसके लिए टेबल क्लॉथ लिया। टेबल क्लॉथ समझते हो, टेबल पे जो हम कपड़ा नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, मतलब ढक के रखते हैं जिससे हम टेबल को। तो वो स्क्वायर शेप का टेबल है उसके घर में। तो हमसे वो कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि टेबल क्लॉथ का कितना एरिया होगा। तो जितना उस टेबल का एरिया होगा उतना ही तो टेबल क्लॉथ का होगा, है ना। जितना बड़ा टेबल होगा उतना ही बड़ा हमने टेबल क्लॉथ लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि छोटा लिया होगा या और बड़ा ले लिया होगा टेबल से, नहीं ना। तो अगर मैं टेबल का एरिया निकाल दूँ तो इसका मतलब मेरे पास किसका एरिया निकल जाएगा, टेबल क्लॉथ का एरिया निकल जाएगा ना। तब वो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको ना साइड दे रखी है टेबल क्लॉथ की, 2 1/3 मीटर है दे रखी है ना। तो मेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता ही है, साइड इंटू साइड होता है, पता है ना आप लोगों को एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। तो मैंने क्या किया, एरिया निकाल लिया फिर इसका। तो देखो साइड ऑफ टेबल क्लॉथ मुझे दे रखी है 2 1/3 मीटर, चेंज कर दिया मैंने मिक्स को इम्प्रॉपर में, 7/3 आ गया। एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ कितना आ गया, साइड इंटू साइड, है ना। तो 7/3 इंटू 7/3 आपका आंसर आ गया 49/9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।